हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंतराज मौर्य और बच्चों मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के क्वेश्चंस। बेटा ये वो चैप्टर है जिसको बोलते हैं एनिमल टिश्यू बोल सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिसे अर्थवर्म कहा जाता है एंड कॉकरोच का भी क्वेश्चन इसमें आता है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। बेटा हम लोग चलते अपने क्वेश्चन पर। जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन उसको देखते हैं। री नीट 22 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब। बेटा ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब के एपिथेलियम पता है, कम से कम अभी तक 10 सालों के, मतलब 2010 से लेकर बात कीजिए 2010 से अब तक ये कम से कम 5 to 6 टाइम्स ये रिपीट कर चुका है सेम क्वेश्चन कि सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ पाई जाएंगी, ब्रांकियन फैलोपियन ट्यूब में कौन सी पाई जाएंगी एंड ब्रांकियोल में कौन सी एपिथेलियम पाई जाएंगी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, तो ये रीनीट 22 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया इसने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाएगा। ओके, सिंपल सा है। जबकि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम अगर आप बात करोगे तो सिंपल स्क्वेमस कहाँ पाया जाएगा, ये हो जाएगा एल्वियोलाई में पाया जाएगा। सिंपल कॉलमनर जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाएगा, ये जीआईटी में पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहाँ पाया जाएगी, हमारी स्किन में पाई जाती है स्ट्रेटिफाइड। ओके, तो सिलिएटेड एपिथेलियम आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि ब्रैंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। ये करता क्या है कि ब्रंकियोल जो होते हैं ना, इनमें क्या करता है, ये पुश, ये क्या करेगा, म्यूकस को क्या करेगा, आउट करता है, म्यूकस को पुश आउट करता है ये। ओके, जबकि फैलोपियन ट्यूब में वर्कअप क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट ओवा। ओके, तो ये बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट ऑफ ओवा। ओके, तो ओवा के मूवमेंट में सहायता करता है फैलोपियन ट्यूब में ये सिलेटेड एपिथेलियम। ओके, सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, रीनीट 22 का क्वेश्चन था। बात कर रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट की लिस्ट सेकंड से मैचिंग करनी है रिगार्डिंग ऑर्गन ऑफ कॉकरोच का। किसका, कॉकरोच का ऑर्गन की मैचिंग करना है फर्स्ट और सेकंड लिस्ट से। ओके, तो करेक्ट आंसर बात कर रहा है। तो फर्स्ट में बात कर क्रॉप, आपको पता है क्रॉप क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है। तो किसको हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। जबकि प्रोवेंटिकुलस का मतलब क्या होता है, इसको दूसरा नाम क्या है, ये हो जाता है गिजर्ड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाता है, ये गिजर्ड हो जाता है। कॉकरोच का गिजर्ड क्या है, इसको हम लोग प्रोवेंटिकुलस भी नाम से जानते हैं गिजर्ड को। ओके, तो ये गिजर्ड का काम क्या होता है, ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल को ग्राइंड करना, चबाना या पीसना हो जाता है। ओके, तो प्रोवेंटिकुलस को गिजर्ड दूसरा नाम हो जाएगा। समझ में, अगर गिजर्ड दे देता तो आप लोग टिक कर ले जाते, लेकिन जब प्रोवेंटिकुलस दिया ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। प्रोवेंटिकुलस है क्या, ये गिजर्ड का दूसरा नाम है। जो कि हिपैटिक सी का है, गैस्ट्रिक सी का, इसी का दूसरा नाम है। तो हिपैटिक सी का, गैस्ट्रिक सी का काम क्या होता है, ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीट करता है और ये क्या करता है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करेगा। समझ में आया। एंड नेक्स्ट आपको अच्छी तरह से पता है मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, ये रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने से पहले इसको जो डायग्राम है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। आप ये डायग्राम देखो, क्रॉप आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है क्रॉप, आप अच्छी तरह देख सकते हो, जो कि बड़ा सा है। जैसे इक्विवेलेंट टू हमारे क्या हो जाएगा, स्टोमच। क्वेश्चन दे सकता है कि ह्यूमन के किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्रॉप कॉकरोच का, ये स्टोमच के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा स्टोमच फूड को स्टोरेज करता है, इसलिए क्रॉप भी फूड को स्टोरेज करता है। हाँ, एक बात और बेटा, एक बात और कि ये गिजर्ड और क्रॉप और कहाँ पाए जाते हैं, ये बर्ड में पाए जाते हैं। याद हो तो याद करो, बर्ड में क्रॉप एंड गिजर्ड का क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर क्रॉप ये फूड का स्टोरेज का है, जबकि गिजर्ड देखो ये क्या करता है, ये जो गिजर्ड होता है इस पर क्यूटिकल कवरिंग होती है एंड इस पर कार्टिलेजिनस टीथ पाए जाते हैं जो कि ग्राइंडिंग का काम करते हैं। गिजर्ड का दूसरा नाम क्या है, प्रोवेंट्रिकुलस, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, गिजर्ड के नाम से जान सकते हैं इसको। समझ में आया कि नहीं। ओके, अब यहीं पर देखो
ये हिपैटिक सी का है, ये देखो हिपैटिक सी का, जो कि कितने हो जाते हैं नंबर 6 to 8 नंबर में हो जाते हैं। और कहाँ पर है ये, फॉरगट एंड मिडगट के जंक्शन पर। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पर होता है ये प्रेजेंट फॉरगट एंड मिडगट के जंक्शन पर कॉकरोच में पाया जाता है हिपैटिक सी का। समझ में आया, 6 to 8 नंबर पाया जाएगा। ओके, जबकि अगला आपका आता है मैलपिजियन टिब्यूल, जो कि 100 to 150 नंबर में होते हैं। ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर पाए जाते हैं ये। और काम क्या होता है, ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को रिमूव करना। तो मैलपिजियन टिब्यूल जो होता है ये 100 to 150 नंबर में पाए जाते हैं और रिमूव करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट को। समझ में आ गया ना, क्लियर। ओके, सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हो, जो रीनीट 22 का तीसरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन रीनीट में आए हुए थे। ओके, एक्सक्रेशन इन द कॉकरोच इज परफॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो कॉकरोच में एक्सक्रेशन सभी के द्वारा होता है, किसके द्वारा नहीं होता है, यूरकोज ग्लैंड के द्वारा होता है, मैलपिजियन टिब्यूल द्वारा होता है, फैट बॉडी द्वारा होता है। तो ये तीनों जो है ये क्या करते हैं, एक्सक्रेशन पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि ये पैरसी का ये क्या करता था, ये वर्कअप करता था क्या, ये सेक्रेशन ऑफ ये गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है हिपैटिक सी का, जो कि सिक्रेशन से कोई लेना देना इसका नहीं है। ओके, पाया कहाँ जाता है, क्वेश्चन बनता है ये फॉरगट एंड मिडगट में पाया जाता है। 6 to 8 इनका नंबर होता है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, हमने देखा क्या, अभी हमने देखा हमारा जो है रीनीट में 3 क्वेश्चन आए थे। और नीट की बात करेंगे, पहला क्वेश्चन नीट का क्या बात कर रहा है कि विच आर द फॉलोइंग प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो 2 वर्टिब्रल कॉलम की बोन होते हैं, इनके बीच में क्या पाया जाएगा, इसकी बात करें, क्या प्रेजेंट होता है। ओके, एलुलर टिश्यू आपको पता है कहाँ पाया जाएगा, ये प्रेजेंट बिलो क्या हो जाएगा, स्किन के नीचे या बीनीथ पाया जाता है। ओके, स्मूथ मसल क्या पाया जाएगा, GIT में पाया जाता है। एंड कहां पर, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पाया जाएगा। जबकि कार्टिलेज आपको पता है ये नोज पर पाया जाएगा, इधर पाया जाएगा। जबकि जो इंटरकलेटेड डिस्क है यही हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, ये बिटवीन वर्टिब्रल बोन के बीच में पाए जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पर ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम से, ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है आपका जो है वर्टिब्रल कॉलम का, जो ढेर सारी वर्टिब्री होती हैं, एक वर्टिब्री ये हो, एक वर्टिब्री, इनके बीच में ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है स्ट्रक्चर, ये क्या है, यही है क्या, इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, और ये इंटरकलेटेड डिस्क बना किसका होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ये बना होता है मेड अप ऑफ कौन सा कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। ओके, ये क्वेश्चन बनता है इंटरकलेटेड डिस्क मेड अप ऑफ द फाइब्रस कार्टिलेज। स्टार पॉइंट बनाकर नोट कर लेना। ओके, ये क्वेश्चन आपका राइज हो जाता है क्या, फाइब्रस ज्वाइंट। ओके, तो फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ पाया जाएगा बताओ, याद करो, ये कहाँ होगा, बिटवीन स्कल बोन, 2 स्कल बोन के बीच में पाया जाता है फाइब्रस ज्वाइंट। लेकिन फाइब्रस कार्टिलेज 2 वर्टिब्रा के बीच में पाया जाएगा। जबकि फाइब्रस ज्वाइंट स्कल बोन, जब स्कल बोन जो आपकी खोपड़ी की बोन जुड़ती है ना, वहां पर जिसको सूचरल ज्वाइंट बोला जाता है, तो वहां पर ये होता है जिसमें क्या होता है, नो मूवमेंट। ये क्या होता है, शो करता है, जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है नो मूवमेंट शो करेगा, बिल्कुल याद रखना। जबकि जो ये फाइब्रस कार्टिलेज है ना, ये क्या इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाएगा। ये जो होता है ये क्या करता है, लिमिटेड
मूवमेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो आपके वर्टिब्रल डिस्क में लिमिटेड मूवमेंट शो करता है। समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन बनते हैं। जबकि आपका साइनोवियल जॉइंट जो होता है ना, वो क्या होता है, फुल्ली मूवेबल जॉइंट होता है। आपका ये एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, ये सारे के सारे क्या है, साइनोवियल जॉइंट हो जाएंगे। ओके, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ कमान नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन नीट 22 का आया था। टेगमिना इन द कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। टेगमिना, टेगमिना होता क्या है, आप पूछोगे कि सर टेगमिना किस चिड़िया का नाम है। तो टेगमिना जो है कोई चिड़िया नहीं बेटा। टेगमिना क्या है, इसको बोलते हैं फोर विंग्स ऑफ क्या, कॉकरोच। कॉकरोच का फोर विंग जो होता है उसको टेगमिना बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है टेगमिना का, क्या बोला जाता है, टेगमिना या इलेप्ट्रा। ये होता कैसा, ये काला सा, डार्क एंड लेदरी होगा। ओके, डार्क एंड लेदरी हो जाता है। और इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्प इन फ्लाइट, उड़ने में सहायता नहीं करेगा। ओके, बिल्कुल सहायता नहीं करता उड़ने में टेगमिना। और ये एराइज कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन आया है ना, कहाँ से राइज होगा, एराइज फ्रॉम, कहाँ से, प्रोथोरैक्स मीजो की बेटा, मीजोथोरैक्स। ओके, याद रखना, मीजोथोरैक्स से राइज होगा, प्रोथोरैक्स से कुछ भी राइज नहीं होता है, केवल लेग्स। ओके, तो जो कॉकरोच होता है इसका थोरैक्स तीन डिवाइड होगा, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। तो लेग्स तो तीनों थोरैक्स निकलता है, बट विंग्स मीजोथोरैक्स से मेटाथोरैक्स निकलेगा। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, मेटाथोरैक्स। नो, ये क्या हो जाएगा, मीजोथोरैक्स से टेगमिना निकलता है। ओके, जबकि अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपका है ये मेटाथोरैक्स। ओके, मेटाथोरैक्स जो विंग निकलता है इसको क्या बोलते हैं, मेटाथोरेसिक जो विंग होगा ये कैसा होता है, ये मेम्ब्रेनस होगा। ओके, मेम्ब्रेनस होगा एंड हेल्प इन फ्लाइट, ये उड़ने में सहायता भी करता है, मेटाथोरेसिक विंग। ओके, याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है, कौन सा उड़ने में सहायता करेगा, मेटाथोरेसिक विंग्स। जबकि टेगमिना हमारा उड़ने में सहायता नहीं करता है, मेजोथोरेसिक वाला। समझ में आ गया ना। सो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, टेगमिना कहां से राइज हो जाएगा, मेजोथोरैक्स से राइज हो जाएगा। ओके, तो टेगमिना दे चुका है। अब अगला देगा कि मेटाथोरेसिक विंग का नाम बताइए, ये कार क्या करता है, या उड़ने में कौन सा विंग सहायता करेगा, इस तरह क्वेश्चन राइज कर सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ डायग्राम देखो इसको, ये डायग्राम देखोगे, देखो इसका क्या है, ये आपका हो जाता है प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स को प्रोनोटम, मीजोथोरैक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, मीजोनोटम। ओके, तो यहाँ पर देखो लेग तो सबसे प्रोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग एंड मीजोथोरेसिक लेग, तो ये सभी से निकलता है। ओके, तो मीजोथोरेसिक लेग ये मेटा हो गया, ये मीजोथोरेसिक हो गया। ओके, तो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स आपका ये हो जाता है। अब यहाँ लेग तो तीनों थोरैक्स निकलता है, लेकिन विंग की बात करेंगे, जो विंग है टेगमिना है ना, ये किसे निकल रहा है, देखो ये मीजोथोरैक्स है ना, तो ये केवल मीजो, टेगमिना क्या निकला, ये मीजो थोरैक्स निकल रहा है। जबकि आप हैंड विंग, ये क्या हमारा जो मीजोथोरैसिक की क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फोर विंग बोलते हैं। ओके, फोर विंग। जबकि हैंड विंग क्या है, ये मेटाथोरैसिक विंग जो होता है ये हैंड विंग होता है, मेम्ब्रेनस झिल्ली जैसा होता है, उड़ने में सहायता करता है। समझ में आ गया ना। ओके, जबकि इनर सिरसी कहां से निकलती है, ये 10th सेगमेंट से निकलेगी, इन बोथ सेक्स से निकलती है। ओके, लेकिन यहीं से थोड़ा सा 9वें सेगमेंट से निकलती है, स्टाइल। ओके, तो बेटा स्टाइल कौन मारता है, लड़के की लड़कियां, बोलो, लड़के मारते हैं। जहां लड़की देखी नहीं, बस आगे पीछे, अगर बाइक है तो बाइक से चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, अगर स्कूटी देखी तो ऐसे स्कूटी की आगे भगाएंगे, अपनी गाड़ियां बाइक भगाएंगे कि इनसे आगे कोई हो ही नहीं सकता है। ओके, ये क्या है, स्टाइल होगा। आगे जाने के बाद स्कूटी का आगे बस इस तरीके से घुमाना, स्टाइल मारना शुरू कर देते हैं। तो स्टाइल कौन मारता है, मेल मारते हैं। तो स्टाइल किसमें पाई जाती है, स्टाइल फाउंड इन केवल मेल में पाई जाएगी। आपको याद करने का तरीका बेटा। ओके, एनल स्टाइल किसमें होगी, मेल में होगी, 9वें सेगमेंट पर होती है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया ना। इस तरीके आप याद रखोगे, मेल स्टाइल मारता है फीमेल को देख करके, तो याद रहेगा कि मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल निकलती है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये नीट 22 का थर्ड क्वेश्चन था। विच आर द फॉलोइंग नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? कार्टिलेज, ब्लड एंड क्या, बोन। कार्टिलेज, बोन, ब्लड क्या होते हैं? ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना? जबकि एडिपोज टिश्यू क्या होता है? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। ओके, एडिपोज टिश्यू एंड कौन सा टिश्यू? एडिपोज एंड एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, क्लियर, समझ गया? एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर करेगा? ये फैट को स्टोरेज करता है। एरियोलर टिश्यू क्या करेगा? ये फ्रेमवर्क बनाएगा एपिथेलियम के लिए। समझ में आ गया ना? एंड नेक्स्ट आपका जो न्यूरोलजिया है ना, ओके, न्यूरोग्लिया है। ओके, न्यूरोग्लिया। ओके, ये न्यूरोग्लिया क्या करता है? ये न्यूरल टिश्यू हो जाता है ब्रेन का। और ये न्यूरोग्लिया सेल्स कैसा होता है? ये जो होता है ये फैगोसिटिक इन नेचर होगा, मतलब कि क्या करेगा? बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम करेगा, खाने का काम करेगा। सो ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है न्यूरोग्लिया, ये न्यूरल टिश्यू है। ओके, न्यूरल टिश्यू ये हो जाता है। समझ में आ गया ना जो बोल रहा हूं मैं? क्लियर, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 का, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। सोच लो 22 में इस सिंपल से चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए। कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इधर शुरुआत के चैप्टर से। ओके, यहाँ पर मैचिंग ले दिया है ब्रांक्यूल एंड क्या, फैलोपियन ट्यूब। अभी हम लोगों ने 22 में री नीट में क्वेश्चन आया हुआ था ना कि फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रांक्यूल में क्या पाया जाता है? सिलिएटेड एपिथेलियम। देखो तुरंत 20 में जस्ट रिपीट हुआ था, 22 में रीमीट 2 महीने बाद ही तुरंत रिपीट कर दिया तुरंत। ओके, सो कितनी बार क्वेश्चन आता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। ओके, गॉबलेट सेल आपको पता है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो म्यूकस का सिक्रेशन करता है। एंड टेंडन आपको पता है, टेंडन क्या होता है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। टेंडन एंड कौन सा? लिगामेंट, दोनों डेंस रेगुलर हो जाते हैं। और जो एक होता है क्या, टेंडन। टेंडन वर्कअप क्या करता है? ये टेंडन आपको पता है किसको जोड़ता है? ये बोन टू मसल, बोन से मसल को जोड़ने वाला टेंडन होता है। लिगामेंट क्या करता है? ये बोन टू बोन। ओके, लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, बोन से बोन लिगामेंट कनेक्ट करता है। समझ में आया ना? क्लियर, ये क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे केस आपका ये हो जाएगा। और एडिपोज टिश्यू आपको पता है ये क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एंड कौन सा हो जाएगा? एरियोलर। ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे जो कि ये वर्कअप करते हैं। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन है। ये 21 में क्वेश्चन आया था, तो 22 में टोटल 4 क्वेश्चन आए। ओके, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 21 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? जहां बेटा इनकरेक्ट देखने, करेक्ट बिल्कुल अंडरलाइन करने से चूकना नहीं, गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। गैस्ट्रिक सीका या मैंने क्या बताया था, इसी को हिपैटिक सीका बोला गया। ओके, समझ में आ गया ना? हिपैटिक सीका, गैस्ट्रिक सीका बोला गया इसको। ओके, अब यहाँ पर देखो ये कहाँ पाया जाता था? मिडगट एंड कहाँ पर? ये फॉरगट पाया जाता था, हाइंडगट नहीं पाया जाता था। सो ये रॉन्ग, हमारा पहला ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। ओके, ऑप्शन सेकंड देखो, हाइपोफैरिंग्स लाई विद इन द कैविटी इंक्लोज्ड विद द माउथ पार्ट। यस, माउथ पार्ट में हाइपोफैरिंग्स पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टंगू भी बोल सकते हैं। हाइपोफैरिंग्स टंग के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है, इन फीमेल 7th and 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म जेनिटल पाउच। यस, जेनिटल पाउच फीमेल में 7 to 9th स्टर्ना एंड क्या 10th टर्गा। आपको स्टर्ना टर्गा पता है ना? जो वेंट्रल साइड का जो स्केलेटन होता है उसको स्टर्ना बोलते हैं, डार्सल साइड को टर्गा बोलते हैं। तो बाहर साइड ये क्या है? टर्गा है, ये 10वां टर्गा। जबकि वेंट्रल में 7 to 9th स्टर्ना जेनिटल पाउच का फॉर्मेशन करेगा। ओके, जबकि ये फोर्थ ऑप्शन 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर्स पैराफ एनल सर्सी। यस, 10वें सेगमेंट मैंने अभी ये डायग्राम बताया था, एनल सर्सी पाया जाता है, ये भी सही है। जबकि बेटा मेल में 9th सेगमेंट पर क्या होता है? एनल स्टाइल होता है। ओके, एनल स्टाइल मैंने क्या बताया था, कैसे याद करोगे? मेल हमेशा फीमेल को देख करके स्टाइल मारता है। ओके, आप लोग
इस घटना से रूबरू हुए होंगे या रूबरू हैं, आप लोग जानते होंगे, आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन देखो जो नीट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म। याद रखना वर्ड क्या बोला इसने, बोल रहा है प्रोस्टोमियम। ओके, प्रोस्टोमियम है अर्थवर्म का, प्रोस्टोमियम का क्या सही है, इट इज सर्व एज द क्या कवरिंग ऑफ माउथ, यस माउथ को कवर करता है। प्रोस्टोमियम पहले होता क्या है, प्रोस्टोमियम जो होता है ना, कि माउथ को कवर करने वाला एक ढक्कन होता है ये। ओके, ये क्या करता है, एक लीड के तरीके से काम करता है, ढक्कन होता है जो कि माउथ को कवर करके रखता है। ओके, क्लियर। जैसे अर्थवर्म में होठ तो पाए, लिप तो पाए नहीं जाते हैं, वहां पर ढक्कन ही पाया जाता है ना, इस ढक्कन को क्या बोलते हैं हम लोग, लिड बोलते हैं, या प्रोस्टोमियम कवर करता है। तो सर्वज कवरिंग ऑफ द माउथ बिल्कुल सही है। इट हेल्प टू ओपन क्रैक इन द सॉइल इनटू विच इट कैन क्राउल। जहां ये चलता है ना, ये सॉइल को कवर, ये क्राउल करके ये क्या करता है, उसको सॉइल को हटाता चाहता है चलने के लिए, उसको क्या बिल बनाने के लिए। ओके, सो ये भी है। ओके, इट वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, यस ये सेंसरी भी होता है, सेंसेशन भी रिसीव करता है। इट इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी, ये पहला सेगमेंट नहीं होता है, सेगमेंट को कवर करता है ना। फर्स्ट सेगमेंट को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। तो पहला सेगमेंट पेरिस्टोमियम होता है, ना कि प्रोस्टोमियम। याद रखना, यहाँ प्रो है, यहाँ पेरी है। तो पहले सेगमेंट को पेरिस्टोमियम, काफी बच्चों ने गलत किया था, कंफ्यूज थे पेरिस्टोमियम की प्रोस्टोमियम। ओके, तो बेटा पेरिस्टोमियम जो था ये फर्स्ट सेगमेंट हो जाता है इसकी बॉडी का। ओके, क्लियर। तो डी रॉन्ग हो जाएगा, ए बी सी करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी करेक्ट हो जाएंगे ना। अब देखो ये डायग्राम देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में देखो ये क्या है, ये हो जाएगा प्रोस्टोमियम। ओके, ये प्रोस्टोमियम है। देखो यहाँ पर ये क्या, ये ढक्कन है ना, ये लीड है। ओके, ये क्या है, प्रोस्टोमियम है। और ये देखो ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, पेरिस्टोमियम क्या है, ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट को पेरिस्टोमियम, जबकि जो कवर करने वाला प्रोस्टोमियम है। देखो ये कवर करके रखा है ना, यहाँ पर देखो माउथ की ओपनिंग को कवर करके रखता है, और क्या करेगा, ये क्राउलिंग करने में भी सहायता करता है, बिल को ओपन करने में, बिल बनाने में सहायता करेगा। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है सेकंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रहा है, नीट 21 का क्वेश्चन थर्ड है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेल जंक्शन दैट हेल्प, क्या हेल्प स्टॉप द लीकेज, क्या करता है, स्टॉप लीकेज करेगा ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस टिश्यू के बीच लीकेज को स्टॉप करेगा। ओके, जबकि दूसरा फंक्शन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद द नाइबोरिंग सेल, अपने पड़ोसी सेल से क्या करता है, कम्युनिकेट करने में सहायता करेगा, वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन मॉलिक्यूल। तो कौन कौन से डिस्पेक्टिवली यहाँ पर जंक्शन बात कर रहा है, जब लीकेज को प्रिवेंट करता है क्या बोलते हैं हम लोग उसको, टाइट जंक्शन के नाम से जानते हैं। जब कम्युनिकेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, गैप, गैप के थ्रू तो आयन जाएंगे, आसपास जाएंगे ना, तो गैपिंग, गैप, ये क्या हो जाएगा, गैप जंक्शन। पहले टाइट देन गैप जंक्शन, ऑप्शन पहले गैप दे दिया, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले टाइट, यस पहले टाइट देन गैप, यस बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट। एक आपको यहाँ पर मिल रहा है क्या, एडहेरिंग जंक्शन, यस एडहेरिंग। एडहेर मतलब क्या होता है, ये चिपकना, चिपकेगा तो क्या बोल देंगे, एडहेरिंग जंक्शन। जो दो सेल्स को क्या करता है, चिपका करके रखता है ना, एडहेर करके रखेगा, किसके द्वारा, एडहेरिंग जंक्शन के द्वारा। सो एडहेरिंग जंक्शन ये हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, लीकेज और कम्युनिकेशन मतलब क्या, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बेटा ये चैप्टर हमारा, इस चैप्टर का जो हमारा 21 22 का सारे क्वेश्चन थे, हमने 9 से 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए पूरे, बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया आपको समझाते हुए। ओके, तो आप लोग अच्छे से देखो, बहुत अच्छा आप लोगों को होगा। ओके, बार बार रिवाइज करो, खूब पढ़ो, और इन 10 ईयर को सीरियसली करना। ये कोई 10 नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है मैंने करा है, बहुत अच्छे से करा है। ओके बेटा, थैंक यू।